प्रभु, ये सच्चा भक्त सिर्फ तेरे लिए रोता रहता है भगवान। बस तू दिखे, तेरा गुणगान हो, तेरा चिंतन हो, तू ही मेरी नजरों में बसा रहे ना, मेरे मनो मस्तिष्क में बस तू ही तू रहे। अगर तू नहीं दिखता है, तेरा सुमरन नहीं होता है, विकल्प जाल के इस जाल में मैं फंसा रहता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है भगवान। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आप ही आप चाहिए भगवान। निरंतर वो विचार करता है। क्या कभी आपने सोचा, विचार किया आप लोगों ने, लोगों को देखा होगा आपने, पत्नी भाग गई तो रोते रहते हैं, शरीर में रोग हो गया तो रोते रहते हैं, पड़ोसी ने झगड़ा कर लिया रोते रहते हैं, यश प्रतिष्ठा में कमी आ गई, बदनामी हो गई तो रोते रहते हैं। लेकिन कौन है ऐसा सच्चा भक्त जो पाप हो जाए तो प्रभु के चरणों में आकर के रोए, प्रभु मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने दुर्विचार कर लिया, प्रभु ऐसा क्यों किया मैंने। इसके लिए कभी भक्त रोया हो? बहुत मुश्किल से मिलेगा। दुनिया को पाप का पता चल जाए इसलिए तो रोता है, लेकिन खुद पाप करे और प्रभु के समक्ष जाकर के रो ले, समझ लेना उसके जीवन का बहुत बड़ा दिन आ गया है। अपने मन की स्वच्छता, अपने मन की पवित्रता जो हर पल चाहे और इसके लिए पंच परमेष्ठी की शरण में जाना चाहे, दुनिया की शरण में नहीं। बोलता तो है मुख से कि चत्तारी शरण को बचा में, अरहत सिद्ध साहू और केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूँ, पर सच ये है कि दिन भर परिवार की शरण में रहता है, डॉक्टर चिकित्सक की शरण में रहता है, अपने मित्रों की शरण में रहता है, और नाराज हो जाए तो खुद दुखी हो जाता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो कहता है, प्रभु मुझे दुनिया की कोई दरकार नहीं है, मुझे कोई दुनिया नहीं चाहिए, प्रभु तू है ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू ही मेरा मीत है, सिद्धों सा परिवार है मेरा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। और क्या सोचता है वह कि है ना मेरे पास में अहिंसा धर्म का रथ, निर्भयता का सुरक्षा कवच है मेरे पास में, ज्ञानी गुरु का सारथ्य है मेरे पास में, हिम्मत का हथियार है और विश्वास की आत्मविश्वास का मेरे पास में तलवार है, श्रद्धा की ढाल है मेरे पास, निष्ठा का भाला है, तपो साधना का तीर है मेरे पास, सम्यक विचारों की सेना है, तो विजय अवश्य होगी, मंजिल निश्चित मिलेगी, क्योंकि मैं सही राह पर चल रहा हूँ। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, दुनिया के लोगों पर विश्वास करते हो लेकिन अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं करते, दुनिया के लोगों से प्रेम करने के लिए भागते फिरते हो, लेकिन अपनी चैतन्य परम पवित्र होने वाली भगवान आत्मा से प्रेम नहीं करते। जो अपने आप से एक बार प्रेम कर लेता है उसकी समग्र ऊर्जा उसे प्राप्त होती है, और जो दुनिया के पदार्थों के लिए, दुनिया के पर पदार्थों में और पर वस्तुओं में, पर व्यक्तियों में अपनी ऊर्जा को लुटाता रहता है, भागता रहता है, उनकी लल्लू चप्पू करता है, उनके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है। अरे आज तक कुछ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा। चलिएगा मैं आपको एक छोटी सी कहानी की ओर ले चलती हूँ। बड़ी प्यारी कहानी है, जीवंत कहानी है, और ये जीवन की सच्ची घटना है, हजारों वर्ष पहले की घटना है। अभी विवाह का बंधन बंधा है, लेकिन फिर भी वो प्रभु से क्या कहती है, प्रभु ये बंधन तो तन का बंधन है, कर्मों का बंधन है, लेकिन मुझे तो निर्बंध होना है, इसके लिए तेरे जैसे निर्बंध प्रभु को मैंने चुना है। इसलिए हे मेरे स्वामी त्रिलोकीनाथ, ये पति का सुमरण मेरे भीतर में न रहे, ये तो संसार का कार्य है, बस मेरे भीतर में तो त्रिलोकीनाथ मेरे स्वामी बस आपका ही सुमरण बना रहे। राखियों का सुमरण करके क्या करूँगी प्रभु, ये तो माता पिता ने बंधनों में डाल दिया है, लेकिन मुझे तो निर्बंध होना है, इसीलिए मेरा स्वामी तो तू ही है भगवान। इस तरह से निरंतर विचार करती समय गुजार रही थी। बस अभी 8 ही दिन बीते थे कि अचानक क्या हुआ, उस नगरी का राजा शहर के भ्रमण के लिए, नगर के भ्रमण के लिए निकला है, और उसकी सीधी निगाह पड़ी कहाँ पर, उस नववधू के ऊपर जो अभी ब्याह करके आई है, नगर सेठ की जो पुत्र है, इकलौता पुत्र उसकी वधू है, उसकी तरफ दृष्टि पड़ गई और राजा ने देखा क्या सौंदर्य, क्या स्वर्ग की अप्सराएं,
इतना रूप, इतना सौंदर्य, इतना लावण्य और इतनी सहजता, इतनी सात्विकता चेहरे पर, मानो प्रभु की भक्ति टपक रही है। राजा आकर्षित हो गया, उसे कुछ न सूझा। महलों में चला भी गया, पर महलों में हल कहाँ, बस उसके भीतर में कोलाहल चल रहा है। मंत्री ने पूछा, राजन बात क्या है? आप बड़े ही बेसुध होकर के जी रहे हैं, क्या बात है? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। कहिए ना, फिर भी कहना तो पड़ेगा। शरीर पीला पड़ता जा रहा है। काम के भी 10 वेग होते हैं। तरह तरह के वेग होते हैं। आप लोग पढ़ते हैं, बाढ़ नो राख, शील बाढ़ नो राख। हाँ, नो इसकी शील बाढ़ नो राख, ये 9 बाढ़ को रखो तो तुम्हें यह काम वासना की नागिन डसने वाली नहीं है। बाढ़ बना दो, लेकिन बाढ़ टूट जाएगी तो क्या होगा? आज के बच्चों में यही स्थिति उत्पन्न हो रही है। अकेले रहेंगे, चुपचाप दरवाजा बंद कर देंगे, चूं की भी आवाज़ नहीं आएगी, हिलाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, चैटिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, न जाने क्या क्या करते रहेंगे। खाना पीना छूट जाएगा, माँ बाप से संबंध छूटता चला जाएगा, भगवान से संबंध टूट जाएगा, संस्कारों का संबंध टूट जाएगा, और न जाने कैसे कैसे काम करते रहते हैं। आजकल तो कई तरह के उफान आते हैं, तूफान आते हैं। आप सभी लोग आज की इस दुनिया में देखते हैं, नई दुनिया में पढ़ते हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। अब उस राजा की स्थिति बहुत ही बेकाबू होने लगी। मंत्री ने पूछा, राजन मैं कुछ कर सकता हूँ? तो अपनी लाज शर्म छोड़ करके वह कहता है कि तुम कैसे भी करके उस नगर सेठ के पुत्र वधू से बस मुझे मिला लो, मुझे वो मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे सारी धन संपदा, राज्य संपदा ले ले, लेकिन उसके बिना मेरी राज्य संपदा भी बेकार है। क्या करे, कैसे समझाए? मंत्री तो बहुत ही पेशोपेश में पड़ गया कि करूँ तो क्या करूँ, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे सकता हूँ, लेकिन राजन आपके लिए ये बात शोभा नहीं देती है। आप प्रजा पालक हैं, आप प्रजा के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, आपका दुनिया के अंदर लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? ठीक नहीं है राजन, तो मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। मैंने जो कहा है, मैं राजा हूँ, मैं चाहे जो कर सकता हूँ, प्रजा मेरी है और मुझे ये कार्य तुम्हें करके लाना ही होगा। मंत्री परेशान है, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। जिसका जीवन अपने आप से, तृष्णा से, वासनाओं से बेकाबू हो जाता है, उसके लिए मात्र एक आध्यात्मिक पथ ही है जो उसको सही रास्ते पर लगा सकता है। लेकिन अध्यात्म सूझे कहाँ, अध्यात्म अच्छा लगता कहाँ है? ऐसी परिस्थितियों में तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। कहते हैं ना कि राजा को बलहीन देख करके प्रजा छोड़ देती है, और वृक्ष को फलहीन देख करके पंछी भी बसेरा करना छोड़ देते हैं। सेठ को धनहीन देख करके नौकर छोड़ देता है, और मित्रों को जब देख लेता है कि प्रभावहीन हो गया है तो मित्र भी उसको छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो कहता है, प्रभु जीवन में चाहे कितने आंधी तूफान आने दो, लेकिन मैं आपका पथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मौत आ जाए। मौत रे आ जाए तो भी प्रभु पंथ ना छोड़ेंगे, जग से तोड़े राग रे मन बीत राग पथ जोड़ेंगे। मौत रे आ जाए तो भी सत्य पंथ ना छोड़ेंगे। चाहे मौत आ जाए, अरे मौत तो अनंत बार आई, एक बार और आ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन निर्वाण का मार्ग तो बिल्कुल ही भिन्न है, जो मौत से जुदा है। इसीलिए ध्यान रखना, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भक्ति के रस में डूबते चले जाओगे, उतनी ही मुक्ति तुम्हारे करीब आएगी। अब
क्या कहूँ मैं, उस नारी को तो, उस बेचारी पुत्र वधू को तो ज्ञात ही नहीं है और इधर क्या खेल खेला जा रहा है। वो तो प्रभु भक्ति में लीन है, और जो प्रभु भक्ति में लीन रहता है, जो नमोकार की कार में बैठ जाता है, नमोकार के संस्कार में संस्कारित हो जाता है, उसे तो सिद्धों का दरबार मिल जाता है। और दुनिया की छुटपुट बातों की तो बात ही क्या कहना। एक बार आचार्य भगवान के पास में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, आचार्य श्री, ये मुझे किसी ने यंत्र दिया है, तो और जो भी काम करता हूँ मैं बिना आपके पूछे नहीं करता हूँ। उन्होंने मुझे दे दिया ये यंत्र, अब क्या करूँ, मैं घर में रखूँ कि नहीं रखूँ, आप बताओ आचार्य श्री, आप जैसा कहेंगे मैं तो वैसा ही करूँगा। तो आचार्य जी ने तनिक सोच करके शीघ्रता से जवाब दिया, सुनो, यंत्र घर में रखो या न रखो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नमोकार मंत्र को घट में रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने नमोकार मंत्र को घट में रखा, आज आपने बहुत सारे दोहे यहाँ पर पढ़े, हर दोहे के अंदर महामंत्र की महिमा उभर उभर करके हमारी चेतना को कितना पुलकित कर रही थी, आह्लादित कर रही थी। हाँ, अब मैं भी अपने घट में महामंत्र को धारण करूँगा, मैं अपने आत्म प्रदेशों पर लिख दूंगा महामंत्र राज को। इसमें दिव्य शक्तियाँ हैं, सुपर एनर्जी है जो तीन लोक में कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसी संपूर्ण महान पवित्र शक्ति को अपने हृदय में धारण करूँगा। तो आचार्य भगवान ने जब ये कहा, वो व्यक्ति गदगद हो गया कि यंत्र को घर में रखो न रखो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन नमोकार को अपने घट में रखना बेहद जरूरी है। और सच में कवियों ने कहा है, इंसान के अपनी हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, इंसान के अपनी हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबती कश्ती का भगवान सहारा होता है, तूफान में डूबती कश्ती का भगवान सहारा होता है। देखते हैं, आज तो हमने पड़ाव डाला है, कल उस नारी की क्या स्थिति बनती है, पर हमारे ग्रंथों की, पुराणों की बात तो यही कहती है, तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी सतियों के शान की, तकदीर से लड़ाई, ये कहानी है जी सतियों के शान की, ये कहानी है जी सतियों के शान की। ओ सती, न जाने कल क्या होने वाला है, प्रतीक्षा कीजिए। राजा उपसर्ग करेगा या उसका उपसर्ग टल जाएगा, क्या कोई आएगा बीच में उपसर्ग को मिटाने वाला? हाँ, कहते तो हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। और नमोकार मंत्र की आप आराधना कर रहे हैं, इतनी विशुद्धि बढ़ाई है, कल उस पवित्र नारी का संकट दूर हो जाए। महामंत्र उसके घट में विराजमान है। इतनी विशुद्धि के साथ कल घर करके आइएगा यहाँ पर ठीक 6 बजे, और दोपहर में 3:30 बजे होता है स्वाध्याय। ठीक यहाँ पर 6:30 बजे से आरती का कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा, 6:30-7 बजे सिर्फ भक्ति होगी वहाँ पर सेक्टर 16 में, और इसके बाद भी यहाँ पर आप सभी लोग आएंगे और बहुत भक्ति के साथ में करेंगे आराधना। कल यहाँ पर और विशेष कार्यक्रम है, कल और परसों का, जो आपको बता देंगे। जिनवाणी के जानते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ जो, हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन में, जो तेरो शरणागत है माँ सो पावे। 9 बार महामंत्र होगा।